मैम, किस तरीके से देख रहे हैं अब इस किसान आंदोलन को, जिसमें अब हॉलीवुड स्टार भी आ गए और अब ग्रेटा थनबर्ग की अगर हम बात करें, उसने कल ट्वीट किया था और उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो 26 जनवरी में जो भी उपद्रव हुआ उसकी पूरी सोची समझी साजिश थी। किस तरीके से देखेंगे आप इसे? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आज किसान आंदोलन में जिनको ये नहीं पता कि उनसे ये पूछ दो कि काले गाय और काले भैंस में अगर फ़र्क करने को बोल दूँ तो वो नहीं बता पाएंगे। वो अगर कुछ पालक और सरसों के पत्ते रख दो उसका फ़र्क नहीं बता पाएंगे। वो लोग हमारे किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। वो तथाकथित जो किसान बैठे हुए हैं, आज उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। और फिक्र किसको हो रही है? रिहाना को। फिक्र किसको हो रही है? ग्रेटा थनबर्ग को। फिक्र किसको हो रही है? मियाँ खलीफा को, जो इतनी बड़ी समाज सेविका हैं, उनको फिक्र हो रही है। आज प्रार्थना ताज्जुब की बात यह है कि अभी आप देखो, ग्रेटा थनबर्ग जो सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष की है, जिसकी फंडिंग लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की हुई, जो क्लियर हो गई है। धीरे धीरे बातें सामने आ रही है, क्योंकि कभी भी झूठ ज़्यादा दिन तक छिपाए नहीं छिप सकते। आज उसने अपने खुद का, आज पता नहीं उनकी फंडिंग हो सकती है माइनस हो गई होगी बैंक बैलेंस, क्योंकि कल उन्होंने अपने ट्विटर पे, जो उन्होंने डिलीट कर दिए, ट्विटर हैंडल पे एक टूल किट डाला था। उस टूल किट में कुछ ऐसा नहीं है कि टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट है। उस टूल किट में पूरा एक निर्देश है जो कि खालिस्तानियों द्वारा उन्हें दिया गया। और सिर्फ उनको ही नहीं, जितने भी बाहर के लोग हैं जो खालिस्तानियों को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, हर जगह से आप देखोगे इस किसान आंदोलन की समर्थन खुल के आ रही है। क्योंकि इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाना है, क्योंकि पूरे विश्व और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनको दिखाना है कि किस तरीके से यहाँ पे किसानों के साथ सरकार गलत कर रही है। और इस बात के लिए वो हर हद को पार करने के लिए तैयार है, कितनी भी मोटी फंडिंग करने को तैयार है। तो आप ये देखो, जहाँ पे ये टूल किट आ रहा है, टूल किट में जो उन्होंने डिलीट किया है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं। उसमें निर्देश दिए गए हैं, फॉलो किया गया है, और उसमें लाइन टू लाइन बताई गई है कि आपको कौन सा हैशटैग यूज़ करना है, कौन सा आपको स्क्रिप्ट लिखना है, क्या लाइन लिखनी है। अगर आप ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट देखोगे और उस टूल किट में जो उसने मेंशन किया था, जो उसको निर्देश दी गई है, दोनों लाइन सिमिलर है। मतलब उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किसान आंदोलन में चल क्या रहा है, आंदोलन में किस वजह से हो रही है, बिल क्या है, कुछ नहीं पता उनको। बस उनको ये पता है कि मेरे बैंक में पैसे आ चुके हैं और मुझे ये निर्देश मिली है, हैशटैग आस्क इंडिया वाई, ये पूछना है उनको। इतना ही नहीं, अगर 25 तारीख का डेट दिया गया उसमें कि आप सारे फोटोज़, सारे वीडियोज़ जितने भी हैं, आप उसको पोस्ट करो, हैशटैग आस्क इंडिया वाई डाको। उसके बाद आप देखोगे उस टू डू लिस्ट में ये भी मेंशन है कि 5 और 6 फरवरी को आपको ट्विटर पे तांडव मचा देना है, ट्विटर पे आपको तहलका मचा देना है। और अगर आप ध्यान करो, गौरतलब है कि यहाँ पे भी अगर चक्का जाम की बात की गई है, और ये राकेश टिकैत और महान किसान नेताओं के द्वारा, जो किसान के हमदर्द बन रहे हैं, वो 6 तारीख को की गई है। तो उस टू डू लिस्ट में और उस जो पूरा पर जो टूल किट है, उसमें पहले ही बता दिया गया है कि हम यहाँ पे 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे और यहाँ पे आप 5-6 तारीख को दंगा करोगे। आप यहाँ पे ट्विटर पे दिखाओगे कि किस तरीके से चीज़ें गलत हो रही है यहाँ पे भारत में किसानों के साथ। तो और बहुत सारी चीज़ें आप उस अगर चेकलिस्ट को देखोगे, टू डू लिस्ट को देखोगे, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन वहीं पे आप मियाँ खलीफा की बात करती हूँ, जो अपने जिस्म फरोशी के धंधे में है, जो इस तरीके के गलत काम करती है, ये जो बड़ी समाज सेविका है, जिसको कि बहुत फिक्र है कि जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर है वहाँ से वीडियो डालो ना, लोग देखेंगे तुम्हारी वीडियो, जिनको देखना होगा देखेंगे। और उनको ये टेंशन हो रही है कि जहाँ पे आंदोलन हो रहा है वहाँ पे नेटवर्क नहीं हो रहा। मियाँ खलीफा को क्या मतलब, जहाँ हरियाणा में फरीदाबाद में या टिगरी बॉर्डर पे या फिर आपके सिंघू बॉर्डर पे अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, गाजी बॉर्डर पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो क्या उनका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा जहाँ वो बैठी हुई हैं? तो ये कोई सवाल पूछेगा मियाँ खलीफा से? आज ये मियाँ खलीफा को इतनी फिक्र क्यों हो गई है? मियाँ खलीफा और ये रिहाना जो कि ट्वीट करती है कि हमें किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करना चाहिए, तो उस रिहाना से मैं पूछूंगी कि आपको वो चर्चा नहीं करना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग जगह पे पुलिस ऑफिसर्स के साथ सुरक्षा बल और जितने भी हमारे पुलिस फोर्स है, उनका हाथ काटा गया तलवार से, तलवार छुरा, और उनके ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, वो वीडियो भी डालो ना। वो पर मैं आपसे एक सवाल करूंगी, जिस तरह से आपने बोला कि दिल्ली में पुलिस वालों के साथ जो भी हादसा हुआ, तो प्रियंका गांधी उनका जो है ब्यौरा लेने नहीं जानती है, उनसे पूछताछ करने नहीं जाती है। लेकिन आज प्रियंका गांधी जो है उन परिवार के घर गई हैं जो ट्रैक्टर रैली के दौरान जो है स्टंट करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, उनका नाम है नवनीत। तो नवनीत, और आप ये आश्चर्य की बात है कि प्रियंका गांधी
कितनी ही पिछली रोटी खाती है और क्या उन्हें खिलाया गया है, क्या उनके दिमाग में है, ये समझ में नहीं आता है। नवनीत की जो मृत्यु हुई थी, वो ट्रैक्टर स्टंट जो एक प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें ट्रैक्टर पलट जाने से हेड इंजरी हुई थी। उस हेड इंजरी के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। ये वहाँ बरेली के एडीजी ने इस बात को पोस्टमार्टम में जो पंचनामा हुआ था, इस बात को लेकर पूरा उसको साझा किया और सारे दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। इस वाकया की वजह से एक पत्रकार, जो एक नंबर का, जो मैं कहूँ कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा ले लिया गया उनसे, मैं कहूँगी। इसकी वजह से उनको नौकरी से निकाल दी गई, क्योंकि ऐसे जो गलत मैसेज जो फैलाई थी, उस राजदीप सरदेसाई ने फैलाई थी, उसको सजा भी मिल गई है। और अब जाके फिर से प्रियंका गांधी नवनीत के घर जाकर उसको हमदर्दी जता रही हैं, क्योंकि इनकी राजनीति अब यहीं तक सीमित रह गई है। या तो दंगा कराओ, या दंगा नहीं करा पा रहे हो तो जिसके साथ कुछ गलत हुआ नहीं भी है उसको गलत दिखाओ। आपने हाथरस का किस्सा याद होगा ही, किस तरीके से दोनों भाई बहन हाथरस पहुंच चुके थे, कैसे वहां पे जाके ड्रामा किया था, कैसे वो गिर गए थे, तो आज वहां पे पहुंच गए हैं। अब भाई बहन वहां पे जाके नवनीत के घर में ड्रामा कर रही हैं, भाई जर्मनी पहुंच गए हैं, क्योंकि अब पहले नानी के घर से आके ड्रामा कर चुके थे। क्योंकि इनका क्या है, कोई लेना देना नहीं है किसान आंदोलन से। इनको सिर्फ किसान आंदोलन के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकनी है। किसानों के समस्या से, किसानों के प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। आज लगभग 3 महीने के होने को आए हैं, लेकिन क्या कोई समाधान निकाला? आपने देखा होगा जब 26 जनवरी के इस आतंक के बाद, जिन्होंने 26 जनवरी को जो गणतंत्र का जब अपमान किया था, उसके बाद इन्हीं में से आपस में से कुछ किसान नेता जो अलग हुए इनसे, वो खुद इनकी बातों को सामने रख रहे हैं कि राकेश टिकैत को कोई मतलब नहीं है, किसान के समाधान से, किसान की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जहां 10 और 11 बैठक हुई तो वहां पे कोई बैठक में समाधान तो निकालते ही नहीं है, यस नो यस नो यस नो करके आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे इनके में से कई किसान नेता जो इनसे अलग हुए हैं, जो विद्रोह करके अलग हुए, जो इनको वास्तविक में जो आंदोलन में बैठे थे ये सोचकर के किसानों के लिए बैठे हैं, लेकिन जब इनको सही में पता चला कि इनको आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक भारत विरोध, एक देश तोड़ आंदोलन है, जहां पे ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इनकी फंडिंग अमेरिका, कनाडा, यूएस से हो रही है, पाकिस्तान, खालिस्तान सारे मिले हुए हैं और बस इस वजह से हो रहा है। जी मैम, बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जब 26 जनवरी को पूरा माहौल दिल्ली का बिगड़ा हुआ था, उनका एक ट्वीट भी नहीं है संवेदना के लिए, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे आम आदमी हो। और अब केजरीवाल जी दिल्ली पुलिस के लिए जो इस्तेमाल होने वाली डीटीसी बसेस थी, उनको जल्द से जल्द वापस बुलाने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि 26 जनवरी को कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। तिरंगा का अपमान, अपने गणतंत्र का अपमान हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि इस वक्त अब जो चीज़ें हुई है, जिस तरीके सरकार ने पुलिस बल, वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों का आपने देखा होगा किस तरीके से 144 धारा लागू हुई थी, तो हमें ये लग रहा था कि अब ये आंदोलन खत्म होगी। जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया उसको सजा मिलेगी और ये आंदोलन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हमारे महान माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की देन है, जो आज आंदोलन एक दुगनी और चौगनी रूप से और बहुत ज़्यादा फोर्स में स्टार्ट हो चुकी है और बहुत भयावक रूप ले चुकी है, बहुत भयानक रूप ले चुकी है और ये आंदोलन अब बढ़ती ही जा रही है। तो इसका सारा श्रेय जाता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। अगले दिन जहाँ पे बिजली और पानी का अनाउंसमेंट किया था इन्होंने कि बिजली पानी मैं दूंगा, आप इतने बड़े, आज जहाँ पे महान सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और जो हमारे भारत के रत्न रह चुके हैं, वो जब कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ यूनाइट रहना है, हमें इकट्ठा होकर इसका अगेंस्ट बोलना है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ताकत इस तरीके की चीज़ों को आंदोलन में बढ़ावा दे रही है, हवा दे रही है, घी डाल रही है, उससे हमें समझ जाना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब का जो मेन प्रोपेगेंडा है ना, यही है कि इस आंदोलन को खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब उन्हें पता है कि जो नाटक मैंने आज से लगभग 8-9 साल पहले किए थे, कि जब मैं बैठ गया था आंदोलन के नाम पे, एक अनशन के नाम पर, और क्योंकि इकलौता एक वही शख्स है जो बिना किसी संघर्ष किए सिर्फ एक अनशन का नाटक करके मुख्यमंत्री बन गया, तो उनको पता है कि अब तो मैं अनशन पे नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं राकेश टिकैत के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर सकता हूँ। और वो बस वही काम कर रहे हैं, घी डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैम, आपने राकेश टिकैत की बात की तो गाजीपुर बॉर्डर की बात कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर जो विपक्ष का अखाड़ा बन चुका है और आज जो है हरसिमरत कौर भी वहाँ का ब्यौरा लेने गई है। देखिए, हरसिमरत कौर हो गई, या फिर आप देखो मुंबई में आप संजय राउत जो हमारे नोटी अंकल है वो तक पहुंच गए हैं। तो जहां मियां खलीफा आ चुकी है वहां पे हम हरसिमरत कौर का क्या देखें? तो मियां खलीफा और कहाँ हरसिमरत कौर, कहाँ संजय राउत और कहाँ इस तरीके के मंत्री, सारे इकट्ठे हो गए। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख लो, जब इस तरीके का चेकलिस्ट और इस तरह का जब टू डू लिस्ट आ चुका है, टूल किट में सारे निर्देश दिए गए हैं, कोई आ नहीं रहा है, बुलाया जा रहा है। पैसे की ताकत है जो बुलाई जा रही है। कई ऐसे ऑडियोज और वीडियोज वायरल हुए हैं जिसमें साफ साफ चीज़ें सिद्ध हो रही हैं कि हर दिन लोगों को
पैसे दिए जा रहे हैं, दिहाड़ी दिए जा रहे हैं वहाँ बैठने के लिए कि हम टिकैत साहब के लिए जान भी दे देंगे। एक टाइम में टिकैत साहब खुद आत्महत्या करने को पड़े हुए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है कि किस तरीके से अपने देश को तोड़ना है, अपने देश को बर्बाद करना है। और बस इनकी दिक्कत ये है कि कैसे भी मोदी हिम्मत हार जाए, घुटना टेक दे और उसकी सत्ता गिर जाए, बस। मैम मजिंदर सिंह सिरसा की बात करेंगे। वो पहले कहते हैं ये किसान है, जब 26 जनवरी पे उपद्रव होता है और तिरंगे का अपमान होता है तो वो कहते हैं ये किसान नहीं है, हमारे साथ नहीं है। लेकिन जब जेल में उन लोगों को डाला जाता है तो उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और कहते हैं फिर से ये किसान है। तो उनका ये बार बार अपने बयानों को पलटना किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ये भारत की राजनीति है ये, और कांग्रेस की हमेशा से ऐसी राजनीति रही है। और जहाँ पे सिरसा साहब पहले जिनको बहुत ज़्यादा दुख लगता था, बहुत ज़्यादा उनको लगता था कि किसान बैठे हैं, किसानों के साथ बुरा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। एक टाइम पे जब राकेश टिकैत ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको लगा कि मैं लीडरशिप नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने उस बात से वहाँ के विद्रोह कर लिया कि मैं अलग हो जाता हूँ। बाद में फिर उनको लगा कि यहाँ तो मोटी फंडिंग हो रही है, यहाँ पे तो अब सोनिया एंटोनियो माइनो ने बाहर से इटली से भी फंडिंग कराना शुरू कर दिया है, तो मैं लॉस में क्यों रहूँ। यहाँ पे किसी को भी देश से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेगा, यहाँ पे वो देखेगा कि क्या करने से मेरे बैंक में बैलेंस आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। चाहे वहाँ बैठा हुआ एक मजदूर हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो या मिस्टर सिरसा हो, सबको पैसे दिए जा रहे हैं, फंडिंग हो रही है। और इस फंडिंग को लेकर उनसे जो कहलवा लो, जो ट्वीट करा लो, आजकल तो ट्विटर के ड्रामे चल रहे हैं। कुछ भी है हैशटैग कर दो, कुछ भी है हैशटैग वायरल कर दो। क्या है भाई, ट्रेंडिंग चल रहा है कि मोदी गद्दार है, क्या है तो मोदी किसानों के साथ गलत कर रहा है। तो बस यही खेल है और सिर्फ पैसों का खेल है सारा।